अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं देसी अंडों को बहुत ही आसानी के साथ उबालने का तरीका। बिल्कुल ये चटकते नहीं हैं और इनके अंदर जो अंडा होता है जितना आपने उबालना है उतना ही किस तरह से रखेंगे, यानी कि अगर आपने हाफ़ बॉयल रखना है तो हाफ़ बॉयल भी रख सकते हैं और हार्ड बॉयल भी रख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और ये एक अंडा इसके अंदर हमने चटका हुआ भी रखा है, तो उसको भी किस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ बॉयल करेंगे और वो बाहर भी नहीं ज़्यादा निकलेगा। तो इसके लिए हमने पानी रख लिया है चूल्हे पे और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दिया है वाइट विनेगर और इसके अंदर 2 टीस्पून डाल दिया है नमक। तो जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आ गया है तो इसके अंदर हम एक एक करके या फिर इकट्ठे भी सारे अंडे किसी चीज़ के अंदर रख के तो बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर रख देंगे ताकि ये पेंदे के साथ टकराए ना और ये चटके ना। तो एक अंडा जो चटका हुआ था वो देखिए वो जल्दी से बाहर निकल रहा है। और अगर इसके अंदर हमने नमक और सिरका ना डाला होता तो अब तक ये सारा पानी जो है ये अंडे से भर जाना था, सारे का सारा अंडा जो है ये लीक हो जाना था। मगर ये जो सिरका और नमक है इसके साथ इसकी बड़ी हिफाजत हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं निकलता बाहर। और जो छिलके हैं छिलके भी बड़ी आसानी के साथ उतर जाते हैं। वैसे अगर कभी सादे पानी के अंदर डाल के ये देसी अंडों को बॉईल करें तो उनके अंडे साथ ही चिपके रहते हैं और अंडा भी साथ ही उतरता रहता है। तो अगर आप सिरका और नमक डाल लेंगे तो बिल्कुल भी बड़ी आसानी के साथ ये उतर जाएगा छिलका, ज़रा भी साथ अंडा नहीं उतरेगा। जैसे कि दूसरे अंडे हम उबालते हैं जो फार्मी होते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाते हैं उनके छिलके, तो ये छिलके जो हैं ये भी बड़ी आसानी के साथ उतरेंगे। देसी अंडे हम इसी तरह से बॉयल करते हैं और बड़ा साफ़ सुथरा इनका बड़ा बड़ा छिलका उतरता है और अंडा भी अंदर से बड़ा साफ़ सुथरा निकलता है। तो ये हमने हाफ़ डन करने हैं। तो हाफ़ डन करने के लिए हम तकरीबन फ्रिज में से निकालते सारे ही इसको हमने डाल दिया है ये पैन के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर। तो अब इसको हम 7 मिनट के लिए रखेंगे। जिस तरह का हमने अंडे उबालने हैं ना जितनी हद तक, क्योंकि ये हमने हाफ़ बॉयल रखने हैं। तो अगर इनको आपने हार्ड बॉयल करना है तो 10 मिनट रख लें और अगर इनको आपने हाफ़ बॉयल रखना है तो 7 से 8 मिनट रखें इसको। जैसे ही पानी उबलेगा तो उसी वक्त आपने डालना है, पहले नहीं डालना। और ये देखें अब मैंने ये ठंडा पानी ले लिया है, ठंडे पानी के अंदर एक एक करके निकाल रही हूँ और इसके अंदर डालती जा रही हूँ। तो जैसे ही सारे ये निकल जाएंगे तो 1 मिनट के लिए रखूँगी ठंडे पानी के अंदर, फिर पानी को गिरा दूँगी और फिर इनको छीलूँगी। तो आप देखिएगा कि कितने आसानी के साथ ये छिल जाते हैं। इनका छिलका बड़ी आसानी के साथ उतरेगा जैसे फार्मी अंडों का उबले हुए अंडों का उतरता है। तो एक एक अंडा हम इस तरह से इसको ठोकर लगाते जाएंगे, चम्मच ले लें या छुरी ले लें किसी भी चीज़ के साथ। तो ये देखें बड़े बड़े इसके छिलके उतरेंगे और बड़ी आसानी के साथ ये छिल जाएगा और बड़ा साफ़ सुथरा नीट क्लीन अंडा इसका निकलेगा। बाज़ औक़ात अगर हम नमक और सिरका ना डालें तो ये सारा छिलका जो है ये अंडा भी साथ ही उतरता है और वो बड़ा ही बुरा लगता है देखने में भी और खाने को भी दिल नहीं करता और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो ये देखें सारे का सारा अंडा छिल चुका है बहुत ही सफाई के साथ, बड़ी नीटनेस के साथ। इसी तरह से हम सारे उतार लेंगे छिलके। ये देखें सिर्फ ये इतना सा ही लीक हुआ है जो हमारा चटका हुआ अंडा था। तो अगर ये हम चीज़ें ना डालते तो ये सारे का सारा ही बाहर निकल आना था और भी 2-3 इसके अंदर चटक जाने थे जैसे हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर इनको रखा था। तो ये देखिए कैसे साफ़ सुथरा सा हमारा बड़ा बड़ा सा छिलका उतर रहा है। तो इस तरह से आप भी उबाला करें सर्दियों में ख़ास तौर पे ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अंडे उबाल के खाएं तो और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो उबले हुए अंडे का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। वो सर्दियों में बच्चों को दें, बड़ों को दें, शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत मुफीद हैं और जो जिगर के पेशेंट हैं उनके लिए सफ़ेदियाँ इसकी दें।
تو بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فل یعنی کہ پروٹین ہے، فل غذائیت ہے ان کے اندر، کچھ بھی نہ ہو تو انڈے کھا لیں تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ سارے چھلکے آپ کے سامنے میں نے چھیل لیے ہیں، اور آپ بھی ایک بار اس ترکیب کو، اس ریمیڈی کو آزمائیے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ 1 منٹ کے اندر سارے انڈے چھل جاتے ہیں، بڑے ہی نیٹ اور کلین۔ تو اللہ کرے آپ کو یہ میری ریسپی، یہ میری ترکیب پسند آئے اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے۔ دیسی انڈے جب بھی ابالیں تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اگر آپ کے ٹھیک انڈے ابلیں، اور بچوں کو، بڑوں کو اس طرح سے ابال کے چھیل کے کھلایا کریں اور خود بھی کھایا کریں، بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو اللہ کرے آپ کو یہ میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئے اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے، فائدہ مند ثابت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔